अगर हम विचार करें तो स्पष्ट मालूम होता है कि मनुष्य शरीर ही परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। जैसे चारों आश्रमों में ब्रह्मचार्याश्रम केवल पढ़ाई के लिए है, इसी तरह 84 लाख योनि में मनुष्य शरीर ही परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। और जगह ऐसा मौका नहीं है, ना ही योग्यता है, ना ही कोई अवसर है, क्योंकि अन्य योनियों में ऐसा विवेक नहीं होता। देवताओं में समझने की ताकत है, पर वहाँ भोग बहुत है। भोगी आदमी परमात्मा में नहीं लग सकता। यहाँ भी देखो, जो ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं वो सत्संग में नहीं लगते, और जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, वे भी सत्संग में नहीं लगते। उन्हें रोटी कपड़े की चिंता रहती है। इसी तरह नरकों के जीव भी बहुत दुखी हैं, बेचारे, उनको तो अवसर ही नहीं मिलता है। देवता लोग भोगी है, उनके पास बहुत संपत्ति है, वैभव है, पर वे परमात्मा में नहीं लगते, क्योंकि सुख और भोग में लगे हुए हैं, वहीं उलझे हुए हैं। अतः एक मनुष्य ही ऐसा है जो परमात्मा की प्राप्ति में लग सकता है, उसमें योग्यता है, भगवान ने अधिकार दिया है। इसलिए मनुष्य शरीर की महिमा बहुत ही ज़्यादा है, देवताओं से भी अधिक है। शरीर तो देवताओं का हमारी अपेक्षा बहुत शुद्ध होता है, हम लोगों का शरीर बहुत ही गंदा है। जैसे कोई सूअर मैले से भरा हुआ यदि हमारे पास आ जाए तो उसको छूने का मन नहीं करता, दुर्गंध आती है। ऐसे ही हम लोगों के शरीर से देवताओं को दुर्गंध आती है। ऐसा दिव्य शरीर है उनका, परंतु फिर भी परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार जितना मनुष्य शरीर वालों को मिलता है, उतना उनको नहीं मिलता है। उत्तरकांड में श्री काकभशुंड जी से गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि सबसे उत्तम देह कौन सी है, तो वे कहते हैं मनुष्य शरीर ही सबसे उत्तम है। चर अचर सब जीव इस मनुष्य शरीर की याचना करते हैं, मांग रखते हैं। मनुष्य देह नरक, स्वर्ग और मोक्ष इन तीनों को देने वाली है। इसके सिवाय परमात्मा का ज्ञान इस शरीर में ही हो सकता है, संसार से वैराग्य हो सकता है, और भगवान की श्रेष्ठ भक्ति इसमें ही हो सकती है। यह मनुष्य शरीर एक बड़ा जंक्शन है, यहाँ से चाहे जिस तरफ जाया जा सकता है। ऊंची से ऊंची और नीची से नीची चीज इस मनुष्य शरीर से ही मिल सकती है। वास्तव में महिमा है शरीर के सदुपयोग की। इसका उपयोग अगर ठीक से किया जाए तो भगवान की श्रेष्ठ भक्ति मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है, वैराग्य मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस मनुष्य शरीर से नहीं मिल सकती है। यह मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति और उत्तम धर्म की प्राप्ति होने पर भी यदि आत्मा के उद्धार के लिए हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। इस प्रकार की अनुकूल परिस्थिति हमेशा नहीं रहने वाली है। संसार के अन्य सभी कार्य तो आप पीछे रहने वाले आपके उत्तराधिकारी भी संभाल लेंगे, किंतु यह अपने उद्धार का काम दूसरा कोई भी नहीं कर सकेगा। यह तो आपके करने से ही होगा। इसलिए जब तक मृत्यु दूर है, शरीर स्वस्थ है, तब तक ही अपने उद्धार के लिए उत्तम से उत्तम कार्य बहुत ही शीघ्र कर लेने चाहिए, जिससे आगे बढ़कर पश्चाताप न करना पड़े। इसीलिए हमें जितना हो सके इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान का स्मरण नाम जप करना चाहिए। लेकिन हम अपना बेशकीमती समय केवल व्यर्थ की बातों में और भोग विलास में ही गंवा देते हैं। इधर उधर की बातों में समय गंवाने की बजाय अपने उद्धार के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमारा अंतिम क्षण नज़दीक आ जाए और हमें पछताना पड़े, क्योंकि अन्य योनियों में ऐसा मौका और ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों।